कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चल रही सियासत रुक नहीं रही। अब कश्मीरी पंडितों को लेकर सियासत दिल्ली में तेज हो चुकी है। कश्मीरी पंडितों को स्थायी नौकरी देने का नया विवाद शुरू हो चुका है। आज एक और चिट्ठी सामने आई एसोसिएशन के महासचिव टीके भट्ट की तरफ से। टीके भट्ट की तरफ से जारी इस चिट्ठी में केजरीवाल सरकार की तारीफ की गई। चिट्ठी में लिखा गया कि दिलीप भान जो हमारे एसोसिएशन के सदस्य नहीं हैं, उनके द्वारा हमारे एसोसिएशन के नाम के सामने रखे गए झूठे प्रेस रिलीज की हम निंदा करते हैं। हम ये दोहराना चाहेंगे कि सीएम अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सरकार ने नियमों में बदलाव करके कश्मीरी माइग्रेंट टीचर्स को नियमित किया। माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि हमें हमेशा से ही अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार ने अपना समर्थन दिया। इससे पहले कल दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन माइग्रेटेड विंग की तरफ से एक चिट्ठी जारी करने का दावा किया गया। इस चिट्ठी में केजरीवाल सरकार पर सवाल भी खड़े किए गए। बल्कि चिट्ठी में कहा गया था कि दिल्ली सरकार नौकरी स्थायी करने के विरोध में थी। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक दिल्ली सरकार ने स्थायी नौकरी का विरोध किया। चिट्ठी में कहा गया कि कोर्ट की इजाजत के तहत 2019 में सरकार को नौकरी स्थायी करनी पड़ी। लेकिन आज बीजेपी ने इसी को लेकर आम आदमी पार्टी पर हमला कर दिया। आपको जो जजमेंट था हाई कोर्ट का उसे मानना ही पड़ेगा। जब कोई ऑप्शन नहीं था, when Kejriwal ji was left with no other option on 23rd January 2019, फाइनली केजरीवाल जी की सरकार ने अंततोगत्वा कानून के डंडे के कारण और निर्देश के कारण विस्थापित कश्मीर पंडितों को उन्होंने नौकरी में स्थान दिया, रेगुलराइज किया। कितना झूठ बोल रहे हैं केजरीवाल जी। और केजरीवाल जी, ये जो दोहरा मानदंड है आपका, ये क्यों है? कश्मीरी विस्थापित हिंदुओं के लिए आप उन्हें नौकरी देना नहीं चाहते, वो तो कोर्ट ने आपको नौकरी देने के लिए बाध्य किया। कश्मीरी हिंदू पंडितों के ऊपर जो अत्याचार हुआ उस पे आप हंस रहे थे, उसको आपने झूठा बता दिया, धथा बता दिया। किंतु बाटला हाउस एनकाउंटर, उसको लेकर जिस प्रकार से आपने कहा था, मैं कोट करता हूं, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था बाटला हाउस एनकाउंटर को फेक बताया था। आम आदमी पार्टी ने आज जारी लेटर को दिखाते हुए बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि कल जो लेटर सर्कुलेट किया गया था वो लेटर नकली था। इनके लोगों ने प्रचारित करना शुरू किया कि साहब, गवर्नमेंट टीचर एसोसिएशन जो है कश्मीरियों की, वो कह रही है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने हमारा कुछ नहीं किया, ये तो कोर्ट ने किया। यही हुआ। आज हम आपके सामने गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स एसोसिएशन असली का प्रेस रिलीज रख रहे हैं, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो प्रेस रिलीज कर भारतीय जनता पार्टी वाले घुमा रहे हैं, जिसपे कई टीवी चैनलों ने बहस चला दी, वो नकली है। जिस आदमी ने वो प्रेस रिलीज दी वो नकली है। वो पूरा का पूरा लेटर हेड नकली है, सब कुछ नकली है। ऐसे में आज की सवाल है कि दिल्ली में कश्मीरी हिंदुओं पर चिट्ठी वर्सेस चिट्ठी चल रही है क्या? सवाल है कि कश्मीरी हिंदुओं की नौकरी पर सच्चा कौन है? सवाल है कि कश्मीर फाइल्स पर आखिरकार कब तक सियासत लगातार चलती है? इन्हीं तमाम सवालों को लेकर जो खास मेहमान हमारे साथ हैं, हमारे साथ नुपुर शर्मा लगातार बनी हुई हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। आरती टिक्को हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, कश्मीरी पंडित हैं। कुछ ही वक्त में अली कादरी हमारे साथ होंगे, इस्लामिक स्कॉलर। भूपेंद्र सिंह जादौन हमारे साथ हैं, नेता हैं आम आदमी पार्टी से। सबसे पहले आरती टिक्को में समझना चाहूंगा आपसे, कल एक चिट्ठी आती है जो कि अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाती है, आज फिर एक चिट्ठी आती है जो कि उनकी तारीफ करती है। इस बीच में कंफ्यूजन है कि कौन सच्चा और कौन झूठा? देखिए, मुझे लगता है सभी राजनीतिक पार्टियों को अभी तक ये शायद एहसास हो गया होगा कि जो भी कश्मीरी पंडितों का नरसंहार हुआ और जो भी उनके साथ इनजस्टिसेस हुई है पिछले 32 साल में, और जिसने भी की है, उसको इस पूरे देश ने सबक तो सिखाया है। वो कांग्रेस पार्टी थी, वो लेफ्ट था, या कोई यहाँ की जम्मू कश्मीर में, इस टाइम श्रीनगर से बात कर रही हूँ, यहाँ पे पार्टियां थी जिन्होंने भी कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को जुटलाया या उनकी इनजस्टिसेस को एड्रेस नहीं किया। उनको इस देश ने जो है सबक सिखाया है। और अब मुश्किल है हर किसी पार्टी के लिए कि वो कश्मीरी पंडितों का मजाक उड़ाए या कश्मीरी पंडितों
के खिलाफ कुछ करे, क्योंकि कहीं ना कहीं एक जागरूकता पूरे देश में आई है कि कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत सारी सरकारों ने गलत किया। और फाइनली कश्मीर फाइल जो है, कश्मीर फाइल्स की जो मूवी भी है जो विवेक अग्निहोत्री जी ने बनाई, वो पूरे देश को एक नई जागृति दिखा रही है और कहीं ना कहीं ये उनको समझाने की कोशिश मेरे ख्याल से सक्सेसफुल हुई है कि कश्मीरी पंडित जो है वो विक्टिम रहे हैं और वो जेनोसाइड, नरसंहार के सर्वाइवर्स जो बचे खुचे हैं, उनके साथ गलत होगा तो कोई बचेगा नहीं, ये देश उनको मजा चखाएगा। दूसरी बात मैं कहूंगी कि ये जो चिट्ठियां आ रही है तो मुझे बिल्कुल साफ है कि कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी को भी ये रियलाइजेशन है कि कश्मीरी पंडित्स के साथ गलत हुआ और हो सकता है उन्होंने इसी वजह से कोर्स करेक्शन किया हो और तभी शायद आज ये चिट्ठी आई है। पर तीसरी बात मैं ये भी कहूं कि देखिए, कांग्रेस पार्टी ने पिछले 32 साल में कई सारी कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाई कि किसी ने कहा, चिदम्बरम और कई सारे लोग जो थे वो कह रहे थे कि हम लोगों को गवर्नर जगमोहन ने निकाला कश्मीर से, और सारा जो जिम्मा था, सारी जो ब्लेम थी, वो या तो बीजेपी जो उस टाइम पे वीपी सिंह की सरकार थी उनको आउटसाइड सपोर्ट कर रही थी, तो ये उन पे जिम्मा जाता था। लेकिन पहली बार अभी मुझे लग रहा है कि कई सारे लोग, कश्मीरी पंडित जो है वो वोकल हो गए हैं ये अपना सच बताने में कि देखिए, नरसंहार जो हुआ वो 1990 में जरूर हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी थी। 80 के दशक की शुरुआत में ही इस चीज की शुरुआत हुई थी। आदित्य को ये बात डॉक्यूमेंटेड है, चीज सामने है। मैं इस पर भी आऊंगा, अली कादरी से इस बारे में मैं जवाब लूंगा उससे पहले, लेकिन भूपेंद्र जालोन आप बताइए जरा, इन दोनों चिट्ठी के बीच का सच क्या है? कल एक चिट्ठी जो आके आपसे सवाल पूछती है, आज एक चिट्ठी जो कि आपके समर्थन में आ जाती है, 24 घंटे में बदलाव कैसे है? देखिए, ऑन रिकॉर्ड है, सरकारी फाइलों में है। बीजेपी का जो एलजी दिल्ली में बैठा है, जो जनता के काम रोक रहा है, कश्मीरी पंडितों की जो नौकरी का सवाल था, जब उनके पास दिल्ली सरकार ने, हमारे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने जो प्रपोजल बना के भेजा था, तो उसने कहा कि जी ये तो ना, सेंटर में जब इस टाइप का नियम नहीं है तो दिल्ली सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। तो बीजेपी ने तो कश्मीरी पंडितों की जो नौकरी का, जो टीचरों की नौकरी का होता, उसमें अड़ंगे लगाए। सच्चाई आपके सामने है, ऑन रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट ये गए, हाई कोर्ट ये गए, सब जगह से बीजेपी वाले मात खा के बैठे हुए हैं। इन पर झूठ, प्रोपोगंडा के अलावा कोई काम नहीं है। नुपुर शर्मा जवाब देना चाहेंगे इस बात का आप? उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा तथ्यों के साथ। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने सही बोला। तथ्य की बात करते हैं, कोर्ट में क्या हुआ था। एलजी की तो बड़ी सुन रहे हैं ये, वैसे तो इन्होंने कभी किसी की सुनी नहीं, अब इनको एलजी की सुनने की पड़ी। आप कौन से जमाने की बात कर रहे हैं? कब भेजी एलजी के पास फाइल? सच्चाई है कि 2010 में देख लो, आप चेक करिए, आप चेक करो। मैं देखिए अनंत, मैं किसी के ऊपर नहीं बोली। अगर मेरी पूरी डिबेट ऐसी जाएगी कि मेरे ऊपर कोई बेहूदों की तरह चिल्लाएगा तो फिर फायदा नहीं है। मैं तो इनके ऊपर बोली नहीं। अगर इनमें बिल्कुल भी टॉलरेंस नहीं है तो फिर ये तो दिख ही रहा है कि दिल्ली में इन्होंने क्या आर्चे कर रखा है और किस तरीके का इन्होंने बवाल बजा रखा है। कश्मीरी पंडितों को एक एक करके बात करते हैं, संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, पब्लिक प्लेटफॉर्म नहीं है। जी जी नुपुर, बदतमीजी ना करे टीवी के ऊपर बैठ के, ये अपने समय पे बोले। आप भी संयमित भाषा में बात करिए, 2010 जिस की भाषा में बोलोगे उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। आप अपनी औकात में रह के बात कीजिए, आप अपनी औकात में ही रह के बात कीजिए। मैं आपसे संयमित भाषा में बात नहीं करूंगी, आपको महिला से बोलना नहीं आता। सभी पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है कि हम लोग भूपेंद्र जालोन एक करके बात करेंगे हम लोग। नहीं, ये अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज सर आप शो में इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है, आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू आगे रखिए, जितने तथ्य देने सब रखिए, लेकिन पर्सनल एलिगेशंस नहीं, पर्सनल एलिगेशन नहीं। मैं आपके पास मदन लाल खुराना के बाद में किस किस तरीके से पूरा केस आगे बढ़ा ना, और जब सिंगल जज बेंच आई तो सिंगल जज बेंच के बाद डबल बेंच में मामला कैसे गया, सुप्रीम कोर्ट में कैसे गया, मैं एक एक करके बात करूंगा आपसे। नुपुर अपनी जवाब पूरे कर ले, मेरा डिबेट करने का बताइए नुपुर। आपको इनको चुप करना पड़ेगा, मैं किसी के ऊपर नहीं बोल रही हूं। बदतमीजी इन्होंने फैला रखी है। 2010 में याचिका दर्ज हुई है उच्च न्यायालय के अंदर, 2015 में उसका एक डिसीजन आया है कि इनको रेगुलराइज किया जाए। उसके बाद
तब कोई बिल नहीं आया था। ये एलजी वाला बिल 2021 का है, जिसके झूठ के ऊपर ये कहानी यहाँ पे बुन रहे हैं यहाँ बैठ के। 2010 उसके में आम आदमी बाद पार्टी की दिल्ली सरकार की थी दिल्ली में। सरकार, और मैं आपको आप लोग तो एसएलपी थे। एक सेकंड, भूपेंद्र यादव एक एक करके बात करते हैं ना सर, इसमें उत्तेजित होने वाली कोई बात नहीं है ना। आपने जब बोला भूपेंद्र जी, सब लोगों ने सुना। आई एम सॉरी आनंद, दिस इज नॉट द वे टू डिबेट। भूपेंद्र सही तरीके से सुनेंगे, मैं उम्मीद करता हूं। अपनी बात आप 2015 में इनकी सरकार, मैं बोल सकती हूँ जी जी, 2015 में आपकी सरकार थी। अपना इतिहास नहीं पता तो मेरा काम नहीं है आपको यहाँ पाठ पढ़ाना। ये दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट आया है एलपीए के अंदर, लेटेस्ट पेटेंट अपील, आपको पता भी नहीं होते क्या होगी ये। 23 मई 2015 को पढ़ के आया कीजिए। आपकी सरकार बने हुए 4 महीने हो गए थे, फरवरी 2015 में आपकी सरकार बनी है। इसमें आप अपील में गए सर्वोच्च न्यायालय में, और मैं आपको पढ़ के बताती हूं आपकी स्पेशल पिटिशन, मतलब कि आप अपील में गए 23784/2018 के अंदर, और आपका जजमेंट आया है 26 अक्टूबर 2018। तो जिस दिन आप अपील में गए, उस दिन जिस दिन उच्च न्यायालय का एलपीए का जजमेंट आया, उस दिन आपकी सरकार थी। और ये सर्वोच्च न्यायालय में जो आप उच्च न्यायालय के निर्णय के विरोध में गए हैं कि हमें कश्मीरी टीचर्स को रेगुलराइज और परमानेंट नहीं करना, वो आपकी सरकार का निर्णय था। जो आपको सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ के बोल रही है। बाजू में कर दिया। मैं बता रहा हूं आपको एक बार भूपेंद्र यादव, भूपेंद्र जी, इसमें तीन जजों की बेंच थी, जिसमें की जस्टिस मदन बी लोकुर शामिल थे, जस्टिस दीपक गुप्ता शामिल थे। उन्हीं की तरफ से खारिज किया गया था। मैं तथ्यों के पास आपके पास वापस लौटूंगा, लेकिन उससे पहले आरती टिक्कू में जानना चाहूंगा कि 2010 में मामला कोर्ट में जाता है, जस्टिस शिवधर की बेंच में 2015 में फैसला आता है, और हमारे साथ कुछ वो लोग जुड़े थे जो कि इस फैसले में मौजूद रहे थे, और टाइम्स ऑफ नवभारत पर शो के दौरान उन्हीं लोगों ने बताया कि वो सीधा गए थे फिर अरविंद केजरीवाल से मिलने के लिए। अरविंद केजरीवाल की तरफ से आश्वासन मिला 2015 में कि भाई चीजें ठीक हो जाएंगी। कुछ दिन बाद डिप्टी डायरेक्टर से उनकी बात होती है, डिप्टी डायरेक्टर कहते हैं कि भाई आपकी जो फैसला आया उसको डबल बेंच में चैलेंज कर दिया गया। डबल बेंच से फिर जो फैसला आया वो एसोसिएशन के हक में आया। एसोसिएशन से हक आने के बाद फिर उम्मीद जगी कि हम बेहतर कर लेंगे। शायद मनीष सिसोदिया से इनकी मुलाकात हुई, वापस जब चीजें आगे बढ़ने की बात थी तो मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। अब मेरा सवाल है कि अगर आज की तारीख में आम आदमी पार्टी श्रेय लेना चाह रही कि हमने बहुत बेहतर किया, तो 2015 से मामला 2022 में लटका क्यों? क्या वो पॉलिटिक्स नहीं थी? बीजेपी की मैं आ रहा हूं आपके पास सर, आदरी को। देखिए बिल्कुल, और मैंने ये लगातार कहती आ रही हूँ कि 32 साल में सब राजनीतिक पार्टियों ने, सब, और मैं ये बहुत कॉन्फिडेंटली कह रही हूँ कि सब राजनीतिक पार्टियों ने राजनीति की कश्मीरी पंडितों पे। कुछ लोगों ने तंग भी किया, कुछ लोगों ने हैरेस किया, और कुछ लोगों ने, कुछ पार्टीज ने तो मतलब इशू को यूज करके अपने वोट ले लिए, लेकिन उसके बाद भी बहुत कुछ नहीं किया। तो लेकिन मुझे लग रहा है कि अब देश उस सिचुएशन में है, वो आम आदमी पार्टी हो, वो कांग्रेस पार्टी हो, वो बीजेपी हो, वो लेफ्ट हो, कोई भी कश्मीरी पंडितों पे अगर राजनीति करेगा और उसके बाद कश्मीरी पंडितों को हरास करेगा, तो ये देश उनको बख्शने वाली नहीं है। ये आपके माध्यम से मैं सच में बताना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कम्युनिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ। मैं कम्युनिटी के साथ मतलब रोजमर्रा मुझे उनकी बातें और उनके सेंटिमेंट्स पता चलते हैं, और मैं ये बता सकती हूँ आपको कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आज की डेट में अब ये वो फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती है कश्मीरी पंडितों को। 32 साल चूंकि हम लोग वोट बैंक नहीं माने जाते, हम एक बहुत मिनिस्क्यूल कम्युनिटी है, 5 लाख के जितने कश्मीरी पंडित है भारत में, तो ये 5 लाख कश्मीरी पंडित की अब एक आवाज जो है वो पूरी भारत में गूंज रही है जी। वो अब कोई भी मेरा मानना ये भी है कि कश्मीर फाइल्स आने के बाद जो रेवोल्यूशन क्रिएट हुआ है, और वो ग्लोबल रेवोल्यूशन हुआ है, इसी रेवोल्यूशन के चलते पार्टियां सक्रिय हो गई हैं इस बात का श्रेय लेने के लिए, इसका क्रेडिट लेने के लिए। नूपुर, मैं आपके पास आऊं उससे पहले भूपेंद्र बता दीजिए मुझे, क्योंकि पूरी टाइमलाइन बताई जा रही है। 2015 में फैसला आया, 2018 में फैसला आया, आप वापस चैलेंज करते रहे चीजों को लेकर के। करना था तो 15 के फैसले के बाद कर दिया होता। नहीं, 15 के फैसले के बाद 2017 में जब मामला आया तो मनीष सिसोदिया जी ने प्रपोजल बनाया कि इनको रेगुलर किया जाएगा। अच्छा, मुझे बताइए, अगर मेरी जानकारी गलत हो आप संशोधित कीजिएगा, 2015 में सिंगल जज बेंच की फैसला आया था, ठीक है भूपेंद्र जी? उसके बाद डबल बेंच में इसको चैलेंज किया गया। किसने करा? सरकार ने किया कि नहीं? एलजी ने।
एलजी ने किया, एलजी ने करा है। डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन किसके अंतर्गत आते हैं, एलजी की सरकार कर रहे के? थे। भूपेंद्र जी, डिप्टी डायरेक्टर एजुकेशन एलजी के अंतर्गत आते हैं कि सरकार के अंतर्गत आते हैं? दिल्ली के ना? सरकार ने हाँ। अपना प्रोपोजल बना के, भाई दिल्ली में कोई भी वो होता है उसमें फाइनल मोहर एलजी की लगती है। हाँ। जब उनके एलजी के पास गया दिल्ली सरकार मनीष सिसोदिया जी की तरफ से, तो जो एलजी का जो ऑफिस है उससे उस पर अड़ंगड़ आए गए। एलजी ऑफिस से, अच्छा मुझे, अच्छा दोबारा बताइए जरा, और इस बात को पुख्ता कर रहा हूं कि जब डबल बेंच में मामला गया तो वकील कहां से आते थे? दिल्ली सरकार के वकील होते थे कि एलजी ऑफिस के वकील होते थे? पहले दिल्ली सरकार के थे, दिल्ली सरकार के वकीलों को बने कर दिया गया, फिर एलजी ने अपने वकील रखे। 2018 में जब मामला आगे, जब इस मामले को रिव्यू के लिए भेजा गया, आगे अपील की गई, तब वकील किसके थे, दिल्ली सरकार के कि एलजी ऑफिस के? एलजी के थे।